बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश बोलचाल का सबक नंबर 437 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 फ़िक्रे शामिल होती हैं जो कि सादा मगर कारआमद होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 437 ऑफ इंग्लिश बोलचाल। व्यूवर्स, आज का सेंटेंस नंबर 1 और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 3181। वो इजाफ़ी किताबें मांग रहे थे। वो इजाफ़ी किताबें मांग रहे थे। अब इसको हम फ़िक्रे को 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं, जिनमें से एक तरीका जो है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। दे वर आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा बुक्स। अब व्यूवर्स ने जो सवाल पूछा है कि जी आस्क में हम पूछ कैसे सकते हैं, तो आस्क का एक स्ट्रक्चर है कि आस्क समवन टू डू समथिंग, यानी किसी को कुछ करने के लिए कहना। ये भी एक आस्क का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे है जी कि आस्क फॉर का मतलब होता है कि किसी से कुछ मांगना, किसी से कुछ मांगना। वो इजाफ़ी किताबें मांग रहे थे, डिमांड कर रहे थे, ये मुतालबा और चीज़ है। वो इजाफ़ी किताबों का मुतालबा कर रहे थे, मीन के जो चीज़ दी गई है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। यहाँ पे यानी वो इजाफ़ी किताबें मांग रहे थे कि भाई हमें हेल्पिंग चाहिए, या हमें मतलब यह कि ये वो एक इजाफ़ी किताबें मांग रहे थे फॉर रेफरेंस, फॉर पर्सनल यूज़, या जैसे भी है। दे वर आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा बुक्स। दे वर आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा बुक्स। वो इजाफ़ी किताबें मांग रहे थे। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 2। बेहतर है कि मैं उससे इजाज़त ले लूँ, उससे इजाज़त ले लूँ। मीन क्यों बेहतर है ये हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर में। आई हैड बेटर आस्क हिज परमिशन। आई हैड बेटर आस्क हिज परमिशन। बेहतर है कि मैं उससे पूछ लूँ, इजाज़त ले लूँ। हैड बेटर जो है वो उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपको पता हो कि ना, सपोज़ इसमें है जी कि पूछा जा रहा है कि बेहतर है कि मैं उससे इजाज़त ले लूँ। मीन के पूछने वाले को पता है कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। किसी को हम कहते हैं जी कि बेहतर है कि आप इसे डॉक्टर के पास ले जाएं। क्यों कि बेहतर ये है कि उसे मामला सवीर है, तो ना जाने की सूरत में प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेहतर है कि मैं इसे ले जाऊं। यानी ऐसी नसीहत, ऐसी चीज़ें जो नसीहत या ऐसी जो वार्निंग टाइप नसीहत जिसके कुछ कॉन्सिक्वेंस जो हैं वो सामने आने के चांस हों। अदरवाइज़ तो ये भी होता है ना कि यू शुड आस्क हिम सम परमिशन। आपको उससे परमिशन ले लेनी चाहिए। यू शुड आस्क हिम सम परमिशन, यू शुड आस्क हिम परमिशन। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि जी आई हैड बेटर आस्क हिज परमिशन, मीन कि बेहतर है कि मैं उससे इजाज़त ले लूँ। यू हैड बेटर आस्क मी दिस। बेहतर है कि तुम मुझसे पूछ लो। या आस जो है हैड बेटर का इस्तेमाल तब करना है जब आपको उसके कॉन्सिक्वेंस, आपको नताइज, उसके रिज़ल्ट्स आफ्टर मैथ का पता हो कि भाई ये चीज़ जो है ना आफ्टर मैथ मीन के बाद में होने वाले जो प्रोसेस हैं उनको से पता हो। अगर वो वाकई में प्रॉब्लमेटिक हैं तो देन हैड बेटर जो है वो बेहतरीन जो है वो एक्सप्रेशन है ये उस तरह की वार्निंग टाइप चीज़ें पूछने के लिए या नसीहत करने के लिए। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 3। जब मैं 6 साल का था तो मैं पियानो बजा सकता था। मीन के कोई बंदा अपने बचपन की, माजी की एक जो है वो एबिलिटी बता रहा है कि भाई मैं जब 6 साल का था तो मैं पियानो बजा सकता था। जब मैं 10 साल का था तो मैं तैराकी तैर सकता था। जब मैं 12 साल का था तो मैं साइकिल चला सकता था। जब मैं 15 साल का था तो मैंने जो है वो
गिटार बजा सकता था। तो ये पास्ट की एबिलिटी के लिए, आई कोड प्ले द पियानो व्हेन आई वाज 6, या 6 years old, आई कोड प्ले द पियानो व्हेन आई वाज 6, जब मैं 6 साल का था तो मैं पियानो बजा सकता था। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 4, मैं उसके भाई को एक पैसा भी नहीं दूंगा। मैं उसके भाई को एक पैसा भी नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव अ पेनी टू हिज ब्रदर। पेनी होता है कि पेनी बेसिकली है कि एम्फसाइज करना कि भाई कुछ भी नहीं। आई विल नॉट गिव अ पेनी टू हिज ब्रदर, मैं उसके भाई को एक पैसा भी नहीं दूंगा। अच्छा जी व्यूवर्स, यहाँ पे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी कि जब भी कभी आपने सवाल पूछना हो तो कोशिश करें कि ये मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, क्योंकि जो है ना उस जो क्या कहते हैं वो जो आप करते हैं, मैसेज भेजते हैं, जो आप कमेंट्स पे जो है वो आप करते हैं, तो उसमें किसी चीज़ का जवाब देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने चीज़ जो है वो एक चीज़ समझाई जाए तो बेहतर तरीके से समझाई जाए। अब जैसे अपने मोबाइल पे लिख दें जी कि आई वांट टू आस्क क्वेश्चन, तो फिर वो मेरा काम है कि मैं आपको फ़ोन करूँगा उस वक़्त, चाहे वो उस जवाब में देने में 1 घंटा भी लगे तो मैं दूंगा। क्योंकि अब देखें कि कमेंट्स में एक चीज़ के लिए एक चीज़ सवाल पूछ लिया, उसका जवाब मैं हाँ ना में कैसे दे सकता हूँ, तो वो हाँ ना में जवाब देने वाला भी नहीं होता। येस नो वाली कोई चीज़ें हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन कोई एक्सप्लेन करे कि जी इसमें ये चीज़ कैसे लगनी है, तो फिर वो काइंडली ये नंबर है, आप नंबर पे मिस कॉल दें। बाकी फिर मेरा काम है कि मैं आपको फ़ोन करूँगा, आपको सेटिस्फेक्शन करूँगा, क्योंकि बेहतर चीज़ है कि जो चीज़ पूछी जाए वो उसका प्रॉपर आंसर भी दिया जाए। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 5, शहर में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया है। अ स्टेट ऑफ emergency has been declared in the city. A state of emergency has been declared in the city. शहर में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया है। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 6, मैं कल उससे मज़ीद पैसे मांगूंगा। ये वही फ़िक्रा आ गया जिसमें जो शुरू में था कि आस्क फॉर का मतलब होता है कोई चीज़ मांगना, चाहे वो फ़िज़िकल हो चाहे वो लॉजिकल हो। लॉजिकल से मुराद मदद, फ़िज़िकल से मुराद पैसे, कोई और जो दूसरी चीज़। मैं उससे कल मज़ीद पैसे मांगूंगा। आई विल आस्क हिम फॉर मोर मनी टुमारो। आई विल आस्क हिम फॉर मोर मनी टुमारो। मैं उसे कल मज़ीद पैसे मांगूंगा। यानी आस्क हिम यानी आस्क समवन फॉर समथिंग, समथिंग मीन मनी। तो बेसिकली ये होता है कि जी आप किसी से जो है ना वो ये चाह रहे होते हैं कि वो आपको कुछ चीज़ दे, तो यहाँ पे जो है वो मांगने की सेंस आ रही है। आई विल आस्क हिम फॉर मोर मनी टुमारो, मैं कल उससे मज़ीद पैसे मांगूंगा। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 7, मेरे घर के साथ ही एक ऊंची इमारत है। यानी आप सपोज़ कर सकते हैं कि कोई बंदा जो है वो आपके घर को ढूंढ रहा है, आपने एड्रेस तो दे दिया है लेकिन अभी भी नहीं उसे मिल रहा, तो फिर आप उसको वाज़ेह कहेंगे मेरे घर के साथ एक लंबी बिल्डिंग है। देयर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नेक्स्ट टू माई हाउस। देयर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नेक्स्ट टू माई हाउस। वैसे व्यूवर्स आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि ऊंची इमारतों के जो हैं शहर वो जो मैंने देखे हुए हैं, शारजा है, दुबई है, अबू धाबी है, हांगकांग है और कई शहर हैं। तो ये ऊंची जो है वो जहाँ पे आपके पास कोई अगर ऊंची इमारत है तो आपने बताना है कि जी मेरे घर के साथ एक ऊंची इमारत है। देयर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नेक्स्ट टू माई हाउस।
या किसी और तरह का आपने अगर अपने बताना है, सपोज़ किसी के घर के सामने बागीचा या बाग हो सकता है, तो आप कह सकते हैं देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक बाग है, मेरे घर के करीब एक मस्जिद है, मेरे घर के करीब एक स्कूल है। तो इस तरह के जो है ना वो आप फ़िक्र बता सकते हैं कि अपने घर की लोकेशन नियर बाई को इंडिकेट करने के लिए। यहाँ पे अजी कि मेरे घर के साथ ही एक ऊंची इमारत है, देयर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नेक्स्ट टू माई हाउस, मेरे घर के साथ ही एक बिल्डिंग है, यानी लंबी। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 8, वो मोबाइल को ठीक करना अच्छी तरह से जानता है। ही नोज़, वो जानता है, हाउ टू रिपेयर मोबाइल वेल, यानी वेल यहाँ पे मुराद होगा अच्छी तरह से। वैसे तो वेल का मतलब कुआं भी होता है, लेकिन यहाँ पे वेल का मतलब क्या है कि यहाँ पे वेल एज ए एडवर्ब यूज़ हो रहा है, किसी वर्ब को वो क्वालिफाई कर रहा है। ही नोज़, वो जानता है, हाउ टू रिपेयर मोबाइल वेल, यानी वो मोबाइल को ठीक करना अच्छी तरह से जानता है। सिंपल इसका मतलब यह है कि वो मोबाइल ठीक करना बड़ी अच्छी तरह से जानता है। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 9, आप ये नौकरी कब छोड़ रहे हैं, आप ये नौकरी कब छोड़ रहे हैं। व्हेन आर यू गोइंग टू लीव दिस जॉब, व्हेन आर यू गोइंग टू लीव दिस जॉब, आप ये नौकरी कब छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 10 और आज के एपिसोड का लास्ट सेंटेंस, वो किस किस्म का काम करता है। What sort of work does he do? What sort of work does he do? वो किस किस्म का काम करता है। अब उसके जवाब में आप जिस तरह का मर्ज़ी दे दें कि वो ये काम करता है, ही डील्स इन शुगर, वो चीनी के कारोबार करता है, या जिस तरह का भी जो आप जवाब ज़हन में आए तो वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पे एक और भी चीज़ कि आपको वैसे ही किसी चीज़ की ट्रांसलेशन करनी हो, जस्ट वो जो मैं नंबर शुरू में दिया था व्हाट्सएप का, उसमें व्हाट्सएप कर दें और फिर मैं उसको ट्रांसलेट करने की जो है वो कोशिश करूँगा और आपको जो है वो जल्द से जल्द मैं दूँगा।